हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले भाई आप लोग गाड़ी चलाना कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू ड्राइव ए कार। तो आप लोग देख पा रहे हो भाई, आप लोग गाड़ी सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ऐसे एक कार होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास है। ये ऐसी कुछ इसकी की है भाई, ठीक है। और आप लोगों को गाड़ी सीखने के लिए भाई ऐसे एक खाली लोकेशन पर आ जाना है, जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह या कुछ और साधन वगैरह नहीं आता हो। यहाँ पे आप लोग गाड़ी आराम से सीख सकते हैं। तो देख पा रहे भाई, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोग अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं भाई, ऐसी कुछ की है इस गाड़ी की, ठीक है। यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है। अब ये लॉक है तो इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे बटन को, देखो गाड़ी जो हमारी अनलॉक हो चुकी है। चाहे तो आप लोग भाई यहाँ से भी इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे आप लोग की को ऑन करके यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे, इधर आपकी गाड़ी है जो अनलॉक ये हो जाएगी, इधर आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी, ठीक है। इधर अनलॉक और इधर लॉक। और सबसे मेन पॉइंट बता दूं भाई, मैं गाड़ी सीखने के लिए आप लोगों की एज कम से कम भाई 18 साल होनी चाहिए। 18 से नीचे हो तो आप लोग गाड़ी बिल्कुल भी ना सीखें। 18 से ऊपर होने के बाद ही आप लोग गाड़ी चलाना सीखें। तो ये कुछ की है, ऐसे गाड़ी को यहाँ से आप लोगों को बटन से अनलॉक कर लेना है। ये आपका डोर ऐसे ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले तो भाई आ जाती है गाड़ी की सीट। आप लोग अपने हिसाब से गाड़ी की जो सीट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला ये जो डंडा सा है ना, इसको आप ऐसे ऊपर प्रेस करोगे तो गाड़ी की जो सीट है आगे पीछे हो जाएगी। और यहाँ पे एक हुक दे रखा है, देखो अगर ये आप करोगे तो गाड़ी की सीट इस साइड ऐसे ऊपर इधर आगे पीछे हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोग गाड़ी की सीट खुद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और बैठने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को ये लेफ्ट वाला पैर स्टीयरिंग के नीचे से ऐसे रखना है और ऐसे आप लोग गाड़ी के अंदर आ जाना है। और जो हमारा डोर है इसको आप लोग ऐसे बंद कर देना है। तो भाई हम अभी आ चुके हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो सबसे भाई गाड़ी के अंदर मेन आने के बाद जो आप लोगों को जो मेन चीज़ें मैं सारी बता देता हूँ। जो गाड़ी के अंदर आने के बाद सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी सीखने के लिए, होती है हमारी ये। आप लोग देख पा रहे हो भाई, पैडल्स ए बी और सी, ए बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और किल्च। ये गाड़ी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है भाई। सबसे मेन चीज़ जब आप लोग गाड़ी सीखोगे तो सबसे मेन चीज़ यही होती है भाई साहब गाड़ी के अंदर, ए बी और सी। अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ गए ना तो आप लोग गाड़ी चलाने बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी। एक्सीलेटर, ब्रेक और किल्च। तो एक्सीलेटर का काम होता है भाई गाड़ी को रेस, भाई रेस ज़्यादा कम करना, रेस को गाड़ी की रेस होती है जो उसको, ठीक है। और जो ब्रेक होती है इसका काम होता है गाड़ी को रोकना, इसको दबाने से गाड़ी रुक जाती है। और जो हमारी किल्च होती है ना भाई, किल्च का काम होता है गियर लगाने में मदद करना, गाड़ी को आगे पीछे भी सरकाने में और गियर लगाने में गाड़ी की मदद करती है किल्च। इसको दबा के ही गियर लगता है और इसको दबा के ही भाई साहब ब्रेक लगती है, ठीक है। तो तीनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, ए बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और किल्च, ठीक है। एक्सीलेटर का काम होता है गाड़ी को रेस का ज़्यादा करना, कम करना रेस को। बी का मतलब होता है ब्रेक, मतलब कि भाई साहब गाड़ी को रोकना। सी का मतलब होता है किल्च, मतलब कि गाड़ी को गियर लगाने में और गाड़ी को ब्रेक लगाने में भी किल्च मदद करना है कि भाई आप लोग किल्च दबा के ही फिर ही आप लोग ब्रेक लगाना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को इन पैडल्स के ऊपर कौन से पैरों को यूज़ करना है। तो जो आपका राइट पैर होता है, ये पैर होता है रेस के लिए और ब्रेक के लिए, ठीक है। एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए ए और बी के लिए होता है आपका राइट पैर, और सी के लिए होता है आपका क्लच पैर, ठीक है। जो ये क्लच होती है ना, इसके लिए लेफ्ट पैर होता है। इन दोनों चीज़ों के लिए आपका जो ये राइट पैर होता है, ठीक है भाई। ये आप लोगों को समझ में आ गई, ए बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और किल्च, ओके। उसके बाद जो मेन पॉइंट, मतलब कि जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है भाई हमारा स्टीयरिंग। आप लोग देख पा रहे हो, ये हैंडल भी बोल देते हैं इसको, स्टीयरिंग बोल दो। ये भाई हमारी गाड़ी को डायरेक्शन देने में मदद करता है भाई। गाड़ी को अगर आप लोग इसको राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड घूम जाएगी, अगर लेफ्ट साइड घुमाओगे तो गाड़ी हमारी लेफ्ट साइड घूम जाएगी, ठीक है। ये स्टीयरिंग होता है भाई, डायरेक्शन देने में मदद करता है ये। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है भाई हमारा गियर, जो कि आप लोग ये देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया भाई, गियर भी गाड़ी के अंदर एक, मतलब भाई मेन पॉइंट, मतलब मेन चीज़ भी गियर भी होती है एक। अगर आप लोग गियर लगाना सीख जाओगे और इन चीज़ों को समझ जाओगे ना, फिर आप लोगों को गाड़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी भाई। अब गियर का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये गियर जो भी बीच में है, अब जैसे ये लगा हुआ है, इसको आप लोग ऐसे करोगे ना, ये मतलब बीच में है, मतलब कि न्यूट्रल है गाड़ी। अब ये देखो जो बीच की लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये देखो, ये इसका मतलब भाई साहब गाड़ी अभी न्यूट्रल है, मतलब कि बीच में है तो न्यूट्रल है, ठीक है।
अगर आप लोग ऐसे सीधा लगा दोगे तो ये तीसरा गियर हो गया, ठीक है। ये बीच में न्यूट्रल, पीछे चौथा गियर, ये फिर बीच में न्यूट्रल, ठीक है। इस पे लिख भी रखा, आप लोग देख पा रहे भाई, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, दूसरा, पांचवा, रिवर्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड प्रेस करके और ऐसे आगे लगा देंगे तो ये हमारा पहला गियर हो गया। आप लोग ऐसे करोगे तो फिर ये बीच में न्यूट्रल आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐसे करोगे ना तो ये न्यूट्रल में ही आएगा, ये बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक है। ऐसे करके ये आ गया हमारा पहला गियर। इसको ऐसे बीच में लाके वापस से लेफ्ट साइड प्रेस करके पीछे लगाओगे तो हो गया हमारा ये दूसरा गियर, ठीक है। ऐसे बीच में लाके सीधा लगा दोगे तो ये हमारा हो गया तीसरा गियर, और ऐसे ही करके पीछे ऐसे लगा दोगे ये हो गया हमारा चौथा गियर। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, जो कि हमारा बीच में न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल से सीधा तो हमारा तीसरा होता है, और बिल्कुल पीछे ये हमारा चौथा गियर होता है, ठीक है। और लेफ्ट प्रेस करके इधर करोगे ये पहला गियर होता है, और ऐसे करके ये दूसरा गियर होता है, ठीक है। और राइट साइड अब आप प्रेस करके आगे करोगे ये हमारा पांचवा गियर होता है, ठीक है। और ये बीच में न्यूट्रल हो गया। और ऐसे ही अगर आप लोग राइट साइड प्रेस करके पीछे करोगे ये हमारा रिवर्स गियर होता है, देखो ये लिख भी रखे हैं, ठीक है। ये जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आप लोग ऐसे करके और ऐसे पीछे करोगे ना तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स गियर, रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। समझिए आप लोग। दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, जो हमारा ये ऐसे, ये देखो जो बीच है, बीच का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कोई भी गियर नहीं लगना, ठीक है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे लेफ्ट साइड प्रेस करके आगे लगा दोगे ना तो ये हमारा हो गया पहला गियर, और फिर ऐसे न्यूट्रल कर दोगे बीच में हो गया, और ऐसे करके लेफ्ट साइड प्रेस करके पीछे कर दोगे हो गया हमारा दूसरा गियर, ठीक है। फिर इसको न्यूट्रल कर दे, ये बीच में न्यूट्रल हो जाता है। मतलब आप लोग सोचो ना भाई ये बीच में आ गया, अगर आप लोग ऐसे दूसरे से ऐसे करोगे तो न्यूट्रल ही आगे रुकेगा। तो हमारा लेफ्ट साइड प्रेस करके पहला गियर, लेफ्ट साइड ही प्रेस करके दूसरा गियर, ये बीच में न्यूट्रल, यहाँ से सीधा करोगे ये हमारा तीसरा गियर, ये फिर बीच में न्यूट्रल, इधर से सीधा पीछे करोगे हमारा चौथा गियर, ठीक है। इधर से न्यूट्रल बीच में, फिर इधर से राइट साइड करके आगे करोगे ये हो गया हमारा पांचवा गियर, ठीक है। और राइट साइड भी प्रेस करके ऐसे पीछे करोगे ये हो गया हमारा रिवर्स गियर, फिर ऐसे बीच में न्यूट्रल। समझ गए आप लोग। इसके बाद आ जाती है हमारी ये, इसको बोलते हैं हम लोग हैंड ब्रेक। अगर आप लोग इसको ऐसे ऐसे उठा दोगे तो हैंड ब्रेक लग गई, इसको ऐसे बटन दबा के ऐसे नीचे कर दोगे तो हैंड ब्रेक हट गई, ऐसे करके ऐसे लगा दोगे तो हैंड ब्रेक लग गई, और ऐसे लगा के ऐसे हटा दोगे हैंड ब्रेक हट गई। हैंड ब्रेक का काम होता है, कहीं भी गाड़ी ढलान में खड़ी है या कहीं पे भी खड़ी है तो वहाँ पे आप लोग इसको ऐसे करके हैंड ब्रेक को लगा सकते हो, ठीक है। ये जो मेन मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसके बाद आ जाता है भाई हमारा ये साइड मिरर। ये देख रहे हो आप लोग दोनों, साइड मिरर से हमें भाई जो हेल्प मिलती है, साइड में देखने से भाई साइड में कोई साधन वगैरह तो नहीं आ रहा या कुछ नहीं आ रहा, इसको आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे देखो मेरे को थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिख रही है, बाकी रास्ता दिख रहा है, इस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर रखा है राइट साइड का, और इस हिसाब का ही मैंने लेफ्ट का एडजस्ट कर रखा है। देखो मेरे को थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिख रही है, बाकी मेरे को रास्ता दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है ऐसे ही। और ये हमारा पीछे का दिखाता है ये मिरर, पीछे का हमको इससे दिख जाता है, और फ्रंट का तो हमें फ्रंट का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो पहले तो हमारी होती हैं ये ए, बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और किल्च। एक्सीलेटर का हमारा मतलब क्या होता है, रेस का कम ज़्यादा करना, भाई रेस का ज़्यादा करना, गाड़ी को तेज चलाना, कम चलाना, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब हमारी गाड़ी को रोकना होता है भाई साहब, ब्रेक मारने से हमारी गाड़ी रुक जाती है ऐसी है, ठीक है, ब्रेक मारोगे रुक जाएगी। और जो सी का मतलब होता है ना, ये होती है किल्च, किल्च दबा के ही भाई साहब जो हमारा गियर ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर जो आपको किल्च लगा दबा के ही, अगर आपको जो हमारा जो गियर होता है ना, आप लोग ऐसे गाड़ी चलाओगे, गाड़ी चलाते वक्त गियर लगाओगे ना तो किल्च प्रेस करके ही जब ही गियर लगेगा, इतने गियर गाड़ी के अंदर नहीं लगेगा भाई साहब, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये स्टीयरिंग हो गया, मैंने बताया था ये हमारी डायरेक्शन देने में मदद करता है भाई। लेफ्ट साइड घुमा देंगे तो गाड़ी लेफ्ट साइड मूव करेगी, राइट साइड घुमा देंगे गाड़ी राइट साइड मतलब घूम जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, गियर होता है भाई लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे आगे कर दोगे तो हमारा ये पहले गियर हो गया, बीच में न्यूट्रल हो गया, फिर ऐसे करके लेफ्ट साइड प्रेस करके पीछे बैक कर दोगे तो दूसरा गियर हो गया, फिर ये बीच में न्यूट्रल, यहाँ से सीधा आगे कर दोगे तो हमारा तीसरा गियर हो गया, और यहीं से हम सीधा पीछे कर दें हमारा चौथा गियर हो गया। और यहीं से राइट साइड बीच में आने के बाद राइट साइड
अभी लेफ्ट साइड नहीं करना, अभी हमें राइट साइड प्रेस करके आगे कर दें, तो ये हमारा 5वां गियर हो गया भाई। ठीक है, और ऐसे फिर बीच में न्यूट्रल कर देना, और ऐसे करके ऐसे पीछे कर दोगे, ये हमारा बैक गियर हो गया, मतलब रिवर्स गियर। इसमें क्या है, गाड़ी बैक पीछे की साइड मूव करेगी हमारी बैक। ठीक है, और ऐसे बीच में क्या होता है हमारे, ये न्यूट्रल होता है भाई, ये न्यूट्रल होता है। लगभग भाई जो नए लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है भाई, न्यूट्रल वाली। तो ये न्यूट्रल होता है भाई, बीच में बिल्कुल न्यूट्रल है। देखो ये जो बीच में दिखा रखे ना, ये न्यूट्रल ही होता है भाई। जो बीच की लाइन है देखो, ये इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, बीच में न्यूट्रल होता है भाई। ठीक है, इधर करके इधर आगे करके पहला गियर, इधर ही लेफ्ट साइड प्रेस करके पीछे दूसरा गियर। ठीक है, ऐसे बीच में न्यूट्रल, या न्यूट्रल से सीधा आगे तीसरा गियर, और न्यूट्रल से सीधा पीछे चौथा गियर। ठीक है, या न्यूट्रल से राइट साइड प्रेस करके आप आगे करोगे तो 5वां गियर, और यहाँ से आप लोग न्यूट्रल करके राइट साइड ही पीछे इसको प्रेस करोगे तो हो गया हमारा रिवर्स गियर, गाड़ी बैक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हैंड ब्रेक मैंने आप लोगों को बता दिया था भाई। ये हैंड ब्रेक होती है ऐसे, आप इसको लगा दोगे तो गाड़ी, ये हैंड ब्रेक लग गई है, मतलब ढलान में या कहीं पे भी गाड़ी खड़ी है ना, तो आप लोग हैंड ब्रेक लगा दो, आपकी गाड़ी ना तो पीछे जाएगी ना आगे जाएगी। ढलान में कोई दिक्कत नहीं होती है। लगभग लोग ढलान में भाई, जहाँ गाड़ी ऐसे ऊंचाई नीचाई वाले रास्ते पे खड़ी है ना, वहाँ पे लोग इसको लगाते हैं। इसको हटाने का सिंपल तरीका, ऐसे बटन दबा के ऐसे नीचे कर दो, और लगाने का बस इसको ऐसे खींच दो, हैंड ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है भाई ये मिरर। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी तो गाड़ी दिखे, और बाकी जो पीछे रास्ता दिखता रहे, हिसाब से अपने जो साइड के मिरर होते हैं राइट और लेफ्ट वाले, इनको आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाती है भाई, ये देखो आप लोगों को की लगानी है। जो लगभग लोगों को क्या होता है भाई, लोग कहते हैं स्टीयरिंग लॉक है भाई, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है लॉक है सर, लॉक है। तो भाई ये लॉक तो होएगा ना, ये देखो ये अभी है ना, ये देखो ये स्टीयरिंग लॉक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग गाड़ी की लगाते हैं, देख रहे हो आप लोग, यहाँ की लगा दी, यहाँ पे लगती है ऐसे सिंपल की, यहाँ पे लग जाती है। अगर आप लोग इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये जो स्टीयरिंग का लॉक है वो हट जाएगा। थोड़ा सा आप लोग स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऐसे करके, और ऐसे भाई चाबी को, तो देखो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे चाबी को एक बार घुमा दो, स्टीयरिंग का लॉक है देखो खुल गया। ठीक है, लगभग भाई नए लोगों को ये प्रॉब्लम होती है भाई, जो स्टीयरिंग होता है वो लॉक होता है भाई। तो इसका कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा स्टीयरिंग ऐसे करके एक बार चाबी को घुमा दो तो स्टीयरिंग खुल जाएगा। ठीक है, देखो स्टीयरिंग खुल गया ना, देखो भाई। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर आप लोग इसको एक बार और आगे करोगे तो ये देखो मीटर के अंदर लाइट वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मीटर के अंदर लाइट वगैरह आ जाएगी। यहाँ पे ये देखो, अभी ये गाड़ी ऑन नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ भाई, इसका इग्निशन वगैरह ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली जो हमारी ये किल्च है ना भाई, इसको हमें ऐसे प्रेस करना है। ऐसे छोड़ के गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, किल्च को ऐसे प्रेस करो तो हमारी किल्च है, तो भाई हमारी जो ये किल्च है, किल्च को ऐसे बिल्कुल पूरा प्रेस करके किल्च को, और जो ये गाड़ी की सलाब है ना, इसको बताता हूँ, जो कि है ना ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस की को आप लोगों को ऐसे आगे करके रखना है भाई। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये भी लाइट वगैरह चलेगी ना, एक बार आप ऐसे करोगे तो देखो इग्निशन के अंदर लाइट वगैरह सब आ जाएगी। और अब ये जो किल्च हमारी, इसको पूरा आप ऐसे प्रेस कर लोगे, चेक कर लेना न्यूट्रल वगैरह तो नहीं है, मतलब न्यूट्रल वगैरह है, गियर वगैरह में तो नहीं है। गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए भाई, गाड़ी न्यूट्रल। ठीक है, जब भी गाड़ी को स्टार्ट करना न्यूट्रल करे, बगैर कभी आप लोग गियर में गाड़ी को स्टार्ट कर दो यार, न्यूट्रल करके ही, ये देखो ऐसे न्यूट्रल चेक कर लेना, न्यूट्रल करके ही फिर ही गाड़ी को स्टार्ट करना। और किल्च को ऐसे किल्च को पूरा प्रेस कर लेना है। देखो ये किल्च है ना, इसको ऐसे लेफ्ट पैर से किल्च को पूरा प्रेस कर लेना। किल्च के लिए सिर्फ हमारा ये लेफ्ट पैर ही होता है, राइट पैर रेस और ब्रेक के लिए होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को तो रेस पे तो पैर लगभग रखना ही नहीं है भाई, आप लोग ऐसे यहीं पे पैर रखना ब्रेक के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग गाड़ी चलाना सीखोगे उस टाइम पे। ठीक है, और जो ये हमारी की होती है ना, इसको आप लोगों को ऐसे पूरा प्रेस करके ऐसे छोड़ देना है। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट होएगी, पता लग जाएगा आप लोग, गाड़ी स्टार्ट होते ही कर करके ऐसे छोड़ देना। ये देखो मैंने छोड़ दिया ना, ऐसे गाड़ी की हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। कोई भी गाड़ी चलाना आसान तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो चलो भाई, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम लोग गाड़ी आगे चलाना सीखते हैं। भैया हम लोग गाड़ी आगे कैसे चलाएंगे, तो सबसे मेन पॉइंट होती है भाई हमारी ये सीट बेल्ट। एक मिनट रुको, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाई। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कभी भी आप लोग गाड़ी सीखो, कभी भी, और गाड़ी सीखते वक्त भी, गाड़ी सीखने के बाद भी, कभी भी आप लोग गाड़ी चलाओ, कभी भी लाइफ टाइम तक कभी भी आप लोग गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट भाई जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सीट बेल्ट जरूरी है। ठीक है, तो चलिए भाई
सबसे पहले तो हमें जो हैंड ब्रेक है इसको हटा लेना है। देखो मीटर के अंदर भी हैंड ब्रेक की बत्ती दिखाती है, जो ये लाल कलर की आप लोगों को बत्ती दिख रही है ना, इस पे ब्रेक लिखा आ रहा है, ये हैंड ब्रेक की बत्ती होती है भाई। ये हैंड ब्रेक अभी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, तो ऐसे इसको दबा के ऐसे हैंड ब्रेक को हटा लेना है। ठीक है, ऐसे ही लग जाता है और ऐसे दबा के ऐसे इसको हटा लेना है। और जो हमारी ये देखो भाई, अब जो हमारा ये किल्च है ना, लेफ्ट पैर से हमें किल्च को पूरा प्रेस कर लेना है। ऐसे पूरा प्रेस कर लिया। अब न्यूट्रल है, ये गाड़ी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के बाद लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे आगे हमारा ये पहला गियर लग गया भाई, लग गया ना पहला गियर। अब बिल्कुल जो हमारी ये किल्च है ना, बिल्कुल इसको बिल्कुल भाई आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, प्यार से गाड़ी की किल्च को छोड़ देना है। ये देखो भाई हमारी गाड़ी ऐसे मूव करने लगी है, देखो देख रहे हो ना, मूव करने लगी। और ऐसे करके भाई गाड़ी की ऐसे पूरी किल्च को हमें छोड़ देना है। देखो हमारी गाड़ी मूव करने लगी ना, मूव करने आगे गाड़ी। अब गाड़ी की पूरी किल्च को दबा के, पूरी किल्च को दबा के ऐसे बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं, बिल्कुल आराम से भाई ऐसे हमें गाड़ी की ब्रेक को जो कि ये मार देना है। ये देखो हमारी गाड़ी रुक गई ना भाई साहब। अब ऐसे गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। ये जो हमारी ये देखो किल्च है ना, किल्च को ऐसे ऐसे पूरा किल्च को प्रेस कर लेना भाई साहब। किल्च को ऐसे बिल्कुल पूरा प्रेस करके, और ये जो न्यूट्रल है, देखो न्यूट्रल है ना, ऐसे लेफ्ट साइड प्रेस कर ऐसे आके लगा देना है। हो गया हमारा पहला गियर। पहला गियर लगा के बिल्कुल भाई साहब आराम से, बिल्कुल भाई साहब आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से किल्च को छोड़ देना है। ये देखो गाड़ी हमारी आगे मूव करने लगी है, ऐसे पूरा किल्च को छोड़ देना। फिर ये देखो मैंने कोई ना तो रेस पे बंदा रख रखा है, ना कोई रेस भाई दबा रखी है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल गाड़ी ज्यादा नहीं कहता, 5-6 की स्पीड तो किल्च छोड़ने पे ही पकड़ जाती है। देखो आराम से, देखो गाड़ी मूव करने लग रही है। ये देखो भाई। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे पूरी किल्च दबा के ऐसे हल्की सी, बिल्कुल ऐसे हल्की सी भाई साहब, ऐसे हल्की सी ब्रेक लगा लेनी है। ठीक है, और गाड़ी को कर देना ऐसे न्यूट्रल। ठीक है, सीख गए आप लोग गाड़ी कैसे चलाना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो दोबारा बता देता हूँ भाई साहब। अगर फिर भी कुछ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ लेना। चलिए दोबारा से हम लोग जो हमारी किल्च होती है ना, इस किल्च को पूरा ऐसे प्रेस कर लेते हैं पूरा। और हमारा जो गियर है इसको लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे करके पहला गियर लगा दिया हमने, और बिल्कुल आराम से किल्च को रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल आराम से करनी है, बिल्कुल आराम से। झटके से करोगे ना, ये देखो ऐसे बंद हो जाएगी गाड़ी झटके से। तो भाई साहब झटके से गाड़ी ऐसे बंद हो जाती है ना। मेरे से तो ले हुई नहीं भाई, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी आती है, लेकिन लगभग लोगों से लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे पहला गियर लगा के ये देखो ऐसे करके ऐसे, ये देखो गाड़ी बंद होगी ऐसे भाई, झटके से गाड़ी को जो बंद कर देते हैं। वो लगभग लोगों से भाई गाड़ी है जो झटके से बंद हो ही जाती है। तो झटके से किल्च को नहीं छोड़ना, बिल्कुल आराम से छोड़ना है। ऐसे न्यूट्रल करके गाड़ी को दोबारा बिल्कुल बीच में ऐसे देख के गाड़ी को ऐसे न्यूट्रल करके, ऐसे गाड़ी को पूरा न्यूट्रल करके अच्छे से भाई देख के गाड़ी न्यूट्रल है क्या। न्यूट्रल होने के बाद पूरी जो ये किल्च होती है ना हमारी, ऐसे देखो किल्च को दबा के और ऐसे गाड़ी की ऐसे सलप मार लेनी गाड़ी की, मतलब स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, समझ गए आगे आप लोगों को। अब आप लोगों को न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड प्रेस करके पहला गियर लगा के बिल्कुल भाई साहब आराम से, झटके से किल्च को छोड़ना नहीं है भाई, बिल्कुल आराम से छोड़ना है भाई, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल देखो, ये देखो मैं कितनी आराम से किल्च छोड़ रहा हूँ, देखो बिल्कुल आराम से, देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो भाई आगे गाड़ी मूव करने लगी है हमारी, बिल्कुल आराम से ऐसे किल्च को छोड़ना है भाई, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये देखो गाड़ी आगे मूव कर रही है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल जब आप लोगों को ऐसे गाड़ी चलानी आ जाए थोड़ी थोड़ी आगे, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल हल्का 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 सा पंजा ऐसे रेस पे रखना है। ठीक है, और किल्च दबा के ऐसे लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे, और झटके से किल्च को आप छोड़ दो जब बेसंग, बिल्कुल झटके से आप जब बेसंग किल्च को आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई गाड़ी यहाँ से फिर हम लोग साइड में एक बार रोक लेते हैं। ये देखो ये हो गया, किल्च को दबाया, लेफ्ट साइड प्रेस करके पहला गियर लगा दिया, बिल्कुल आराम से किल्च को छोड़ना है। देखो ये देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से किल्च को छोड़ दिया। गाड़ी आगे मूव करने लगी है। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा रेस पे पंजा रख के, बिल्कुल हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा रेस पे पंजा रख के भाई 10-15 की गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है। फिर क्या करना, किल्च पूरी दबा के
और ऐसे दूसरा गियर लगा दो, लेफ्ट साइड प्रेस करके दूसरा गियर ऐसे, और फिर हल्के से फिर बिल्कुल हल्के से किस्त नहीं छोड़नी, फिर आप लोग झटके से कील छोड़ सकते हो। पहले गियर के बाद दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथे गियर में आप लोगों को कील से जो झटके में छोड़नी है और ऐसे हल्का हल्का फिर रेस पे पंजा रखना है। झटके से कील छोड़ देनी है आप लोगों को फिर दूसरे गियर में, और हल्का हल्का रेस पे पंजा रखना है, और फिर थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ा के ऐसे कील प्रेस करके और ऐसे सीधा का सीधा तीसरा गियर लगा देना है। फिर आप लोगों को कील से जो उसको छोड़ देना है, फिर ऐसे रेस पे पंजा, ऐसे रेस पे पंजा रख के गाड़ी आगे देखो चल रही है ना, चल रही है ना, देखो। फिर गिल्स पे पैर रख के और फिर ऐसे सीधा पीछे चौथा गियर लगा देना है। ये देखो भाई, बिल्कुल आराम से गाड़ी चल रही है, देखो सही चल रही है ना। फिर गिल्स दबा के ऐसे पूरी गिल्स प्रेस करके ऐसे बीच में करके पांचवा गियर आप लोगों को ऐसे लगा देना है। ये देखो गाड़ी चल रही है ना। तो बिल्कुल भाई गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई गाड़ी चलाना। आप लोग बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे आप लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई। ऐसे गिल्स को पूरा प्रेस करा, पहला गियर ऐसे करके ऐसे पहला गियर लगा दिया लेफ्ट साइड प्रेस करके, और बिल्कुल आराम से गिल्स को रिमूव कर दो। देखो बिल्कुल 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 आराम से ऐसे गिल्स छोड़ दी, देखो। फिर थोड़ी थोड़ी रेस पे पंजा रखो। ये देखो गाड़ी आगे मूव कर रही है ना, थोड़ी थोड़ा 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 रेस पे पंजा रख के ऐसे बीच में करके और लेफ्ट साइड प्रेस करके दूसरा गियर लगा दो। फिर झटके से गियर छोड़ दो। पहले गियर के बाद दूसरा गियर, तीसरा गियर जब भी लगाओ फिर बेशक से आप लोग झटके से गियर छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरे गियर में, तीसरे गियर में ऐसे झटके से गियर छोड़ के फिर ऐसे रेस पे पंजा रख दो, और फिर न्यूट्रल करके बीचा सीधा तीसरा गियर लग गया ना, ये देखो। फिर रेस पे पंजा ऐसे ही किल्स दबा के चौथा गियर लगा दो, और ऐसे झटके से किल्स छोड़ दो, देखो रेस पे पंजा रख दो। फिर जब आप लोग किल्स दबाओ ना, जब रेस से पंजा हटा दो और ऐसे चौथा गियर लगा के ऐसे ऐसे कर लो, देखो ऐसे, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर किल्स दबा के ऐसे करके पांचवा गियर लगा देना है, और ऐसे देखो झटके से किल्स ऐसे छोड़ दो, पांचवा गियर लगा के झटके से किल्स छोड़ दो, देखो ऐसे, यार रेस पे पंजा रख लो, ये देखो ये देखो, ठीक है। किल्स दबा के और फिर ही ब्रेक लगा देनी है ऐसे, फिर किल्स दबा के और फिर ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से ब्रेक दबा देनी है, ये देखो। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं है, गाड़ी चलाना बिल्कुल सिंपल आप लोगों ने देखा भाई। आप लोग गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं, और यहीं से आप लोग अगर ऐसे किल्स दबा के राइट साइड प्रेस करके पीछे करोगे ना, तो ये हमारा रिवर्स गियर हो जाता है। देखो बैक गियर में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी, ये देखो, ये गाड़ी पीछे जा रही है ना, ये देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप लोगों को करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करना है, ऐसे तो हमारी किल्स होती है, इस किल्स को पूरा प्रेस करके और ऐसे ऐसे करके रिवर्स गियर, ये देखो बैक गियर लग गया, बिल्कुल वैसे ही आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को किल छोड़ देनी है। देखो बिल्कुल आराम आराम से, देखो गाड़ी देखो पीछे जा रही है, ये देखो भाई, इधर इस साइड थोड़ी धूप है, ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है ना, ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है, देखो। अब ऐसे ही किल्स दबा के और ऐसे ही आप लोगों को ब्रेक लगानी है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, गाड़ी ऐसे आगे चलाना और पीछे चलाना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, आप लोग गाड़ी को जो मोड़े कैसे, ऐसे करके भाई उस साइड, हमें अगर दूसरी साइड गाड़ी लेके जानी तो आप लोग गाड़ी को कैसे मोड़े। तो गाड़ी को भाई यू टर्न देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, जो हमारा जो स्टीयरिंग होता है ना, इसको आप लोग ऐसे पूरा देखो राइट साइड में घुमा दो, पूरा राइट साइड में घूम गया स्टीयरिंग, और वही सिंपल किल्स दबा के आप लोगों को ऐसे करके पहला गियर लगा दिया, पहला गियर लगा दिया। अब वही बिल्कुल आराम से भाई किल्स छोड़ दो, बिल्कुल आराम से, और सामने ध्यान रखना है, और साइड के मिरर में भी ध्यान रखना है भाई, कोई गाड़ी साधन तो नहीं आ रहा है। और ये देखो भाई गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, ये देखो भाई, ये देखो देखा भाई, गाड़ी ने यू टर्न ले लिया ना, और साथ के साथ स्टीयरिंग भी ऐसे सीधा कर देना है, और किल्स दबा के भाई ऐसे ब्रेक मार देनी है, किल्स दबा के ही ब्रेक लगानी है भाई। ये बात बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना भाई, किल्स दबा के ही फिर ही ब्रेक लगेगी, ठीक है। और किल्स के लिए सिर्फ ये लेफ्ट पैर रहेगा आपका, रेस और ब्रेक के लिए राइट पैर रहेगा। ये जो चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखना। लोग ही भाई, जो भी नए लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, वो इस चीज में सबसे ज्यादा भाई कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कौन सा पैर कहाँ पे रखे। तो तुम्हारा राइट पैर होता है, ये होता है हमारा एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए, ए और बी के लिए, एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए, ठीक है। और तुम्हारा ये लेफ्ट पैर होता है, ये होता है सी के लिए, मतलब क्लच के लिए। इसको दबा, क्लच को दबा के ही गियर लगेगा, क्लच को दबा के ही भाई साहब ब्रेक लगेगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है भाई गाड़ी चलाना। होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी भाई साहब कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे हम लोग आप लोगों की ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।
अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।